अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि x का जो मान है 0 से बड़ा x से छोटा है, देन द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x है, कोस है, कोड इनवर्स x है, यहाँ पे साइन है, कोड इनवर्स x है, होल स्क्वायर है, -1 रूट ऑफ 1/2 इस प्रकार। ठीक है, इस कोड को कन्वर्ट करते हैं कोस में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, देखो इसका एक तरीका होता है। सपोज मेरे पास मान लो कि साइन लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ बेसिकली कोस इनवर्स एक्स लिखा है इस प्रकार। ठीक है, तो मुझे इस कोस इनवर्स को बेसिकली साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो कट पाएगा। ठीक है, तो कैसे करें, यहाँ पे देखो कोस इनवर्स एक्स का थीटा मान लो इस प्रकार। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि कोस थीटा का मान कितना बनेगा, एक्स बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, अब एक ट्रायंगल ड्रॉ करो इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पे ये क्या आपका थीटा एंगल इस प्रकार। ठीक है, कोस का मान कितना है, एक्स मतलब एक्स बट्टा 1 इस प्रकार। ठीक है, ये बन गया कोस बन गया इस प्रकार। ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपके 1 माइनस का एक्स का बन जाएगा। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको ये साइन चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो बनेगा साइन थीटा बन जाएगा यहाँ पे, उसका मान कितना आएगा, उसका मान आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टा 1 आएगा इस प्रकार। ठीक है, अब देखो यहाँ थीटा का जो मान मिला कितना मिल गया, साइन इनवर्स मिल गया यहाँ पे, और रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स मिल गया इस प्रकार। ठीक है, तो मेरा जो थीटा का मान था वो कितना था, बेसिकली वो था कोस इनवर्स एक्स था बेसिकली। तो ये अब इसमें कन्वर्ट हो चुका है इस प्रकार। ठीक है, इनडायरेक्टली यहाँ पर साइन बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा आपके साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स का बन जाएगा यहाँ पे, और इससे कट जाएगा तो अपना आंसर क्या बनेगा, 1 माइनस का एक्स का इस प्रकार। ठीक है, अब इतना कचरा हम बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिंपली एक सॉल्व कर लेंगे। कैसे लगेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लो 10 लिखा है इस प्रकार। ठीक है, अंदर मान लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स लिखा है इस प्रकार। ठीक है, तो अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करो इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पे क्या साइन है, ठीक है, साइन क्या होता है बेसिकली, वो होता है आपके बेसिकली लंब बटा कर्ण होता है इस प्रकार। ठीक है, ये हो गया इस प्रकार। ठीक है, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे बनेगा बेसिकली 1 माइनस का एक्स का बनेगा यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 10 चाहिए, तो ये बनेगा 10, यहाँ पे आप 10 इनवर्स लिख दो बेसिकली। और 10 कैसे बनता है, ये बनता है एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इस प्रकार। ठीक है, तो आपको सिंपली ऐसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप कहाँ से जल्दी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बनेगा एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स का बन जाएगा इस प्रकार। यहाँ पे लिखा बेसिकली आपके अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर लिखा। ठीक है, और पूरा एक कोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, उसके अंदर लिखा बेसिकली एक्स, और यहाँ पे कितना है कोस है, और यहाँ पे का कोट इनवर्स एक्स है इस प्रकार। ठीक है, अच्छा कोट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोट कितना होता है बेसिकली, वो आपको होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब क्या एक्स बटा 1, ये आपका कोट का फॉर्मूला इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स का आएगा यहाँ पे, और मुझे यहाँ पर कोस का फॉर्मूला क्या बनता है, कोस इनवर्स यहाँ बनता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब एक्स बटा रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स का इस प्रकार। ठीक है, तो ये अपना फायदा बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या प्लस है यहाँ पे, फिर यहाँ पर क्या साइन है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या कोड इनवर्स एक्स है वापस, तो कोड का बस फॉर्मूला ये वाला होता है इस प्रकार। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या, मुझे चाहिए साइन चाहिए। ठीक है, साइन कैसे बनेगा, साइन इनवर्स से, इनका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब क्या बेसिकली 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स का बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस प्रकार बन गया यहाँ पे, और इस पूरे का जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो पूरा दिख रहा है, इसका पूरे का क्या होल स्क्वायर यहाँ पे, फिर क्या माइनस का 1 है, और एक कोष्टक बन है यहाँ पे हाफ लिखा है इस प्रकार। ठीक है, इस बार बेसिकली बन रहा है रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, और अंदर क्या बन रहा है इस प्रकार, यहाँ पे क्या कोष्टक का पूरा बना, यहाँ पे क्या एक्स है, ये इससे कट जाएगा, तो ये बनेगा बेसिकली इंटू एक्स रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इस प्रकार। ठीक है, का प्लस, और ये इससे कट जाएगा बेसिकली यहाँ पे, ये बनेगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स का बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर है, फिर माइनस का 1 है, और फिर इसकी पावर 1/2 इस प्रकार। ठीक है, अगर आप ध्यान दें, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें यहाँ पे, देखो ये कितना है रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, और अंदर क्या बन रहा है, देखो अंदर बन रहा है, देखो ये कितना है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मतलब क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बट्टे में कितना है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर है। ठीक है, ये पूरा होल स्क्वायर के अंदर है, फिर माइनस का 1 है, और इसकी पावर कितनी है 1/2 है। यहाँ पर कितना बेसिक वो है रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बन गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का यहाँ पे तो होल स्क्वायर है, और बट्टे में कितना है, बट्टे में इसका स्क्वायर मतलब कितना आएगा बेसिकली, वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा इस प्रकार। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा इस प्रकार। ठीक है, फिर कितना है बेसिक माइनस का 1 है, और इसकी पावर कितनी है 1/2 इस प्रकार। ठीक है, तो ये बनेगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का बनेगा यहाँ पे, ये इससे गया एक बार। ठीक है, और फिर क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इस प्रकार। ठीक है, मतलब क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर बचेगा सिंपली यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर कितनी 1/2, तो ये कितना, ये बनेगा एक्स बनेगा, तो एक्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बनेगा इस प्रकार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ कोड यहाँ पे इस प्रकार कुछ लिखा था, सबसे इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, सबसे यहाँ सॉल्व करते हैं इस प्रकार। ठीक है, देखो इसका मतलब बेसिक है 1 + 2 है समेशन ऑफ के यहाँ पे, और के का मान कितना 1 से लेकर n तक इस प्रकार। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बन रहा है बेसिकली 1 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 बना है यहाँ पे क्या के का मान कितना 1 2 इस प्रकार, मतलब 1 + 2 प्लस यहाँ पे 3 प्लस ऐसे कर देते, मान लो के का कितना n तक जाएगा बेसिक यहाँ पे, तो इसका मान कितना, तो वो होता है n गुणा n + 1/2 होता है इस प्रकार। ठीक है, तो ये बनेगा n × n + 1/2 बन जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा बेसिकली 1 + n × n
प्लस का 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब इसी बनेगा n स्क्वायर प्लस का n प्लस 1 इस प्रकार, ठीक है। तो इस पूरे का जो मान है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 आ चुका है इस प्रकार, ठीक है। तो अब आपको जो प्रश्न बन रहा है बेसिकली बन रहा है कोड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बन रहा है बेसिकली समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर 23 तक बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर कितना है कोट इनवर्स और अंदर बनेगा n स्क्वायर प्लस का n प्लस का 1, ठीक है। तो बस इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम 10 में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे ये बनेगा t इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 एंड 23, ये बनेगा मेरा 10 इनवर्स, ये बनेगा 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस का n प्लस 1 इस प्रकार, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप कोशिश करेंगे 10 इनवर्स a माइनस बी एंड 1 प्लस ए बी के फॉर्मेट में बन जाए इस प्रकार, ठीक। उससे क्या होगा, उससे मेरा फॉर्मूला बनेगा 10 इनवर्स ए माइनस का 10 इनवर्स बी का, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो टी का मान आएगा बेसिकली समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर 23, ये बनेगा 10 इनवर्स बनेगा यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे नीचे आपको 1 प्लस ए बी चाहिए, मतलब नीचे आपको 1 चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो 1 कैसा आएगा यहाँ पे, ये रहा 1 यहाँ पे, तो ये बनेगा 1 प्लस, अब इसका जो लिख रहा हूँ बेसिकली मैं n इंटू मतलब n प्लस 1 इंटू n लिख रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर क्या, ऊपर यहाँ पे 1 है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो इस 1 को क्या मैं इसके डिफरेंस में लिख सकता हूँ, बेसिकली लिख सकता हूँ आराम से, कैसे मैं यहाँ पे समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे कितना है 23 है, ये बनेगा 10 इनवर्स, इसको लिख सकता हूँ बेसिकली मैं n प्लस 1 माइनस का n इस प्रकार, ठीक है। तो बस काम खत्म हो गया मेरे यहाँ पे, ये बनेगा 1 प्लस का n प्लस 1 इंटू n बन गया यहाँ पे। तो बस ये t है यहाँ पे, और इस पूरे का जो मान बने कितना बनेगा बेसिकली, वो बनेगा समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 और 23। देखो 10 इनवर्स a माइनस बी, 1 प्लस ए बी यहाँ पे, तो 10 इनवर्स a का मान कितना है यहाँ पे n प्लस 1 और माइनस का 10 इनवर्स n है। तो बस यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर धीरे धीरे n के सारे मान पुट करेंगे, ठीक है। तो n का मान 1 पुट करें यहाँ पे, ठीक है। कितना बनेगा, ये बनेगा आपके 10 इनवर्स बनेगा यहाँ पे, और ये बनेगा 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ बनेगा माइनस का 10 इनवर्स कितना बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा 1 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। n का मान 2 पुट करो यहाँ पे, तो ये बनेगा 10 इनवर्स कितना 2 और 3 बन जाएगा यहाँ पे, माइनस का 10 इनवर्स यहाँ बनेगा कितना 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ बनेगा 10 इनवर्स कितना 3 पुट करो यहाँ पे, 3 और 1 4 बन गया, फिर बनेगा माइनस का 10 इनवर्स यहाँ पे, ये बनेगा 3 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। ऐसे करते 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 मान लो n का मान 23 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा 10 इनवर्स कितना 23 एंड 1 24 बन रहा है, माइनस का 10 इनवर्स यहाँ पे कितना 23, मतलब इतना बनेगा इस प्रकार, ठीक है। अगर आप पैटर्न को समझने का प्रयास करो, ठीक है, आप देख पाओगे 10s2 इससे कट रहा है इस प्रकार, ठीक है, ये इससे कट रहा है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें कट रही है इस प्रकार, मतलब यहाँ पे एक नंबर वो इससे कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप ये पूरा का पूरा आपका समेशन ऑफ t है इस प्रकार, ठीक है। तो बचा कौन, एक तो ये बच गया आपका, ठीक है, कितना t इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24 बच गया, फिर कितना बच गया माइनस का, ये बच गया 10 इनवर्स का 1 बच गया इस प्रकार, ठीक है। बाकी सब वैल्यूज कट चुके हैं इस प्रकार। यहाँ पर एक फॉर्मूला काम आएगा, वो कितना होता है 10 इनवर्स a माइनस का b होता है एंड 1 प्लस ए बी होता है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये बनेगा 10 इनवर्स कितना 24 माइनस का 1, मतलब कितना 24 माइनस का 1 हो गया यहाँ पे, और 1 प्लस का 24 इंटू 1, ठीक है, 24 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 10 इनवर्स बनेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 23/25 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और ये पूरा का पूरा टी का मान है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे टी का मान पुट करते हैं यहाँ पे, ये बनेगा कोड बन जाएगा यहाँ पे, अंदर बन जाएगा 10 इनवर्स कितना, ये बनेगा 23/25 बनेगा, और इसको आपको चेंज करना है कोट में, तो ये बनेगा कोट इंटू कोट इनवर्स, ये बनेगा 25/23 बनेगा यहाँ पे। तो ये इससे गया, तो आपका आंसर बन रहा है 25/23 एंड खत्म प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बोला गया कि अल्फ़ा का जो मान है कितना है भैया 3 है, साइन इनवर्स है और 6/11 इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है बीटा का जो मान है वो कितना है 3 कोस इनवर्स और 4/9 बोला गया इस प्रकार, ठीक है। आपको बस साइन बताना है कि मतलब कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव इस प्रकार, ठीक है। तो अगर बात करो 6/11 की इस प्रकार, ठीक है, 6/11 जो होता है बेसिकली वो 6/12 से छोटा या बड़ा है, ठीक है। देखो संख्या बड़ी नीचे यहाँ पे, तो ये छोटा होगा मतलब ये बड़ा होगा इस प्रकार, ठीक है। अब बड़ा कितना थोड़ा सा बड़ा होगा इस प्रकार, ठीक है, मतलब इक्वल भी लगा रहा है, मतलब अगर ये बहुत है तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा इस प्रकार, ठीक है। और मुझे पता है कि मेरा जो साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो गुणा करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ये बनेगा साइन इनवर्स 6/11 बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये बनेगा आपकी बेसिक साइन इनवर्स, ये बेसिक 6/12 है, मतलब 1/2 है इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है, और यहाँ मुझे अल्फा चाहिए तो 3 से गुणा कर लेना पड़ेगा, 3 से गुणा कर लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा अल्फा बनेगा यहाँ पे। तो अल्फा का जो मान वो कितना बन रहा है बेसिक, वो बन रहा है 3, और ये होता है 1/2 मतलब पाई बाई कितना पाई/6 होता है बेसिकली, तो ये बनेगा पाई/6 बनेगा यहाँ पे। तो ये बनेगा अल्फा का जो मान वो पाई/2 से क्या थोड़ा सा बड़ा है इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है भाई, अल्फा में से बड़ा है इस प्रकार, ठीक है। अब इसकी बात करें यहाँ पे कितना 4/9 है, ठीक है, 4/9 और एक 4/8, ठीक है। बड़ा कौन है भैया, तो
तो यहाँ पे छोटा कौन है, यहाँ पे छोटा वो होगा जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो मतलब ये छोटा है, मतलब ये बड़ा होगा इस प्रकार, ठीक है। और बड़ा कितना, थोड़ा सा बड़ा होगा इस प्रकार, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरा जो कोस इनवर्स एक्स जो होता है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब ये गुणा होगा तब साइन चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये बनेगा कोस इनवर्स 4/9 बनेगा यहाँ पे, और ये बनेगा बेसिकली इज इक्वल टू, ये बनेगा कोस इनवर्स कितना 4/8 मतलब 1/2 बन जाएगा यहाँ पे। और सिंपल सी बात यहाँ पे, तो 3 से गुणा कर लिया यहाँ पे, ठीक है, 3 से गुणा कर लिया मैंने यहाँ पे, तो ठीक है। ये बनेगा बीटा, तो बीटा का जो मान बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 3, और कोस इनवर्स 1/2 होता है π/3 होता है इस प्रकार, ठीक है। मतलब π/3 बन जाएगा यहाँ पे। तो आपने ये पता कर लिया कि आपका अल्फा का जो मान है वो π/2 से क्या थोड़ा सा बड़ा है, और यहाँ पे जो बीटा का जो मान वो कितना पाई से थोड़ा सा बड़ा है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली अब हम चेक करते हैं कि आपके ऑप्शंस क्या है यहाँ पे। ऑप्शन ए के बारे में यहाँ बोला गया कि कोस बीटा का जो मान क्या है पॉजिटिव इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या, मतलब मेरे पास कोस अगर बताना चाहिए यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है, तो कुछ ऐसे बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे ये बोला कोस बीटा, अच्छा बीटा कहाँ पे देखो, ये होता है 0 होता है वैसे यहाँ पे, ये होता है π/2 होता है यहाँ पे, यहाँ बनता है पाई बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कोस बीटा, अच्छा और यहाँ पर बीटा कितना है, बीटा का जो मतलब पाई से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब बीटा यहाँ कहीं मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही है वो नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही है, तो मतलब क्या, मतलब आपका जो कोस बीटा होगा वो बेसिकली नेगेटिव होगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है पॉजिटिव, मतलब ये गलत बोल रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन बी की बात यहाँ पे बोल रहा है कि साइन बीटा का जो मान क्या नेगेटिव है, तो साइन का ग्राफ क्या होता है बेसिक वो कुछ ऐसे बनता है यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसे बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे होता है 0, यहाँ बनता है पाई बनता है यहाँ पे, और यहाँ बनता है π/2 बनता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बनता है 0 से पाई एंड यहाँ बनता है 2 पाई बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो साइन बीटा, अच्छा बीटा कितना है, बीटा आपका पाई से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब पाई से बड़ा मतलब यहाँ पे कहीं होगा, और यहाँ पे तो वैल्यू कितनी आ रही है, कुछ नेगेटिव वैल्यूज आ रही है इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है, इसका मान नेगेटिव होगा, तो ठीक है ये सही बोला, बी सही होगा इस प्रकार, ठीक है। अब बात करो ऑप्शन सी की, यहाँ पे क्या अल्फा प्लस बीटा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान किससे बड़ा होगा, बेसिक इसका मान बड़ा होगा कितना π/2 से भी और प्लस का पाई से भी, ठीक है। तो इसका जो मान आ रहा है वो किससे बड़ा आ रहा है, बेसिक वो आपके आ रहा है 2 पाई एंड 3 π/2 से बड़ा आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कोस है इस प्रकार, ठीक है। तो कोस क्या होता है बेसिकली, कोस कुछ ऐसे बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, ठीक है, देखो ये होता है 0 होता है इस प्रकार, ठीक है, ये आपकी होता है π/2 होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 2 π/2 बोलते हैं, ठीक है, 2 π/2 मतलब पाई, इसको हम बोलते हैं 3 π/2 बोलते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो आपका जो मान है अल्फा बीटा वो कितना 3 π/2 थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कुछ यहाँ पे होगा, और यहाँ पे वैल्यू कैसी आ रही है, यहाँ वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही है, तो ये पॉजिटिव सही बोल रहे हैं, मतलब सी भी क्या होगा, सही होगा। बात करें, ठीक है, यहाँ पे क्या कोस अल्फा, अल्फा कितना है π/2, तो देखो ये रहा π/2 ये रहा, और ये बोला कि कोस अल्फा नेगेटिव है, ठीक है। तो डी की बात करो यहाँ पे कि कोस अल्फा क्या है, नेगेटिव है, और अल्फा यहाँ पे होता है, तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है π/2 थोड़ा सा बड़ा, मतलब यहाँ कहीं पे होगा, और यहाँ कहीं मतलब वैल्यू किसी नेगेटिव आ रही है, तो यार ठीक है नेगेटिव बोल रहे हैं, मतलब सही बोल रहा होगा इस प्रकार, ठीक है। तो आई थिंक इसके ऑप्शन जो है बी सी डी राइट आंसर बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो ओके आगे बढ़ते हैं। में कहानी ये बोला कि फॉर एन ए पॉजिटिव इंटीजर एन इस प्रकार, ठीक है, एन का एक इंटीजर है, इसके लिए बोला कि एफ ऑफ एन जो है एक फलन है बेसिकली 0 से इन्फिनिटी से, जो कि बेसिकली आर के अंदर इस प्रकार, ठीक है। आपका जो फंक्शन है वो आपको दे रहेगा एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रहेगा समेशन ऑफ कितना जे का जो मान है बेसिकली 1 से लेकर एन तक है, और यहाँ पे कितना है tan इनवर्स, और यहाँ बेसिकली 1/1 प्लस एक्स प्लस जे, और यहाँ पे लिखा बेसिकली x प्लस जे माइनस का 1 लिखा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात है, आपको तो फॉर्मेट दिए रखा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब tan इनवर्स है 1/1 प्लस a गुणा b दे रखा है, ऊपर आपको ओनली इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा यहाँ पे, ये बनेगा समेशन ऑफ कितना, ये बनेगा j इज इक्वल 1 से लेकर n तक बन जाएगा, ये बनेगा tan इनवर्स, ठीक है। अब डिफरेंस कैसे लिखूँ ताकि ऊपर 1 बन जाए इस प्रकार, ठीक है। तो बनेगा x प्लस का j लिख दो यहाँ पे, ठीक है, और माइनस का लिख दो यहाँ पे x प्लस j माइनस का लिख दो इस प्रकार, ठीक है। इससे क्या होगा x गया, j से j गया, और माइनस n+1 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस x प्लस j, और यहाँ बन जाएगा x प्लस j माइनस का 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस j, और माइनस कितना tan इनवर्स x प्लस j माइनस का 1, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको j के मान रखना है n तक, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको f ऑफ ns आपको मिल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो देखते हैं कितना बन रहा है आपके यहाँ, 1 पुट करते हैं, ये बनेगा tan इनवर्स कितना बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा x प्लस का 1 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस यहाँ बनेगा tan इनवर्स कितना 1 पुट किया, ये बनेगा x बन जाएगा, ठीक है। j का 1 2 पुट करें यहाँ पे, ये बनेगा tan इनवर्स, यहाँ बनेगा
x+2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो पहले आप पुट कर लो, ठीक है। जे का इनपुट करो यहाँ पे, ये बनेगा tan इनवर्स कितना x+3 बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे करते 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 लास्ट में बनेगा tan इनवर्स कितना यहाँ बनेगा x प्लस का n बन जाएगा, ठीक है। अब सेम वही बात है, माइनस आएगा यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे tan इनवर्स है यहाँ पे, यहाँ जे का 2 पुट करो यहाँ पे, तो 2 - 1 1 होता है यहाँ पे, ये बनेगा tan इनवर्स कितना यहाँ पे x+1 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे बनेगा tan इनवर्स यहाँ बनेगा x प्लस का 2 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जे का कितना n है यहाँ पे, तो x प्लस n -1 बन जाएगा, ठीक है। मतलब tan इनवर्स कितना x प्लस n -1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे वापस यहाँ पे कटे शुरू होगी यहाँ पे इस प्रकार की, कैसे होगी यहाँ पे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, और ऐसे करते 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 यहाँ पे वैल्यू वो इससे कट जाएगी इस प्रकार, ठीक है। तो आपका जो पूरा पूरा f(n(x) जो बन चुका है, कितना बन गया बेसिकली, वो बन गया आपके tan इनवर्स x प्लस का n और माइनस का tan इनवर्स x बच गया इस प्रकार, ठीक है। मतलब सब कुछ कट के ऑनली ये बच गया और ये बच गया इस प्रकार, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं साइड में जाके। अब फॉर्मूला था tan इनवर्स a माइनस b का, ठीक है। तो वो कितना होता है, वो होता है कि बेसिकली tan इनवर्स a माइनस b एंड 1 प्लस ए बी फॉर्मूला इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा कितना, ये आपका f(n(x) कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपके tan इनवर्स x प्लस का n माइनस का x बट 1 प्लस कितना x प्लस n इंटू एक्स बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो इससे आपका जो f(n(x) जो बन रहा है वो बन रहा है कितना, tan इनवर्स ये बनेगा आपके n इंटू 1 प्लस x इंटू n प्लस x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बस अब देखते हैं आपके ऑप्शंस क्या बोलते हैं। अब आप ऑप्शन चेक करो और अपने आंसर फाइंड करो इस प्रकार, ठीक है। तो ऑप्शन ए की और ऑप्शन बी की, ठीक है, इनको आपको चेक करना ही नहीं है पहली बात। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको बेसिकली f(j)0 का मान निकालना है, ठीक है। f(0) का मतलब इसी होता है कि आपको n का मान जितना j पुट करना है यहाँ पे, ठीक है, और x का मान 0 पुट करना है इस प्रकार, ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करें यहाँ पे, ठीक है, n का मान कितना यहाँ पे j और x का मान कितना यहाँ पे 0, ठीक है। बट यहाँ पर आप x = 0 आप पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बचपन में बोला गया था कि आपका जो फंक्शन है f(n), ठीक है, वो कितना है, वो है 0 से इन्फिनिटी के अंदर, ठीक है। मतलब क्या, 0 के ऊपर क्या है, क्या बेसिकली ओपन इंटरवल है। मतलब आपका जो x = 0 क्या आपके डोमेन में नहीं है। तो जो चीज़ डोमेन में है नहीं उसको चेक क्यों करना भाई। तो ऑप्शन ए तो पहले हटा दो यहाँ से। और ऑप्शन बी भी क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आप देख पाएंगे f(0) इस प्रकार, ठीक है। देखो इसको ध्यान से लीजिए, आपका जो बी ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार लिखा है कि समेशन ऑफ j = 1 से लेकर 10 तक। यहाँ पर है 1 प्लस का f', ठीक है, f'(j), फिर यहाँ पे 0 है बेसिकली यहाँ पे, फिर यहाँ पे कितना है sec इसके, और यहाँ पे कितना है f(j)0 इस प्रकार, ठीक है। अगर किसी ने किया भी ना बहुत माथा फोड़ यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। और इज नॉट इक्वल 0 इस प्रकार, मतलब यहाँ पे क्या f(0) मतलब x का मान 0 पुट कर दिया इसने यहाँ पे, मतलब क्या, हटा दो इसको यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे भी x = 0 इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। कोई मतलब नहीं करने का फालतू, मतलब ये आपके बस टाइम वेस्ट करेगा और कुछ नहीं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी। यहाँ पे क्या यहाँ बोल रहा है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी इस प्रकार, ठीक है। सही बात है। यहाँ बोल रहा है कि फिर बोल रहा है कि tan है यहाँ पे, ठीक है। और अंदर क्या आपका फंक्शन है इस प्रकार, फंक्शन कौन सा आपका फंक्शन ये वाला, मतलब कितना tan इनवर्स यहाँ बनेगा बेसिक कितना, यहाँ बनेगा n/1 प्लस x इंटू n प्लस x बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है भाई, यहाँ से देखो, यहाँ से ये तो कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपका जो प्रश्न बन चुका है वो बन चुका है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बनेगा आपके n/1 प्लस x इंटू कितना n प्लस x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल बन रहा है आपके बेसिकली लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये बन रहा है n बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है x² है प्लस का nx है n प्लस का 1 इसका, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें वो चेक करते हैं यहाँ पे। अब जैसे मान लो कि आपके पास 3 क्वेश्चन इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे क्या x टेंड्स टू इन्फिनिटी इस प्रकार, ठीक है। अब देख पा रहे हैं x की पावर यहाँ पे 2 है, दोनों में ऊपर नीचे क्या सेम ही है। यहाँ पर नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है, यहाँ पे ऊपर ज़्यादा है नीचे कम इस प्रकार, तो इनका आंसर कैसे पुट कर, देखो ये तो बहुत सिंपल होता है। इसमें क्या, तो जो आपकी हाईएस्ट पावर उनके कोएफिशिएंट का अनुपात कितना होगा, वैसे वो बनेगा 2/5, ठीक है। ये इसका आंसर बनेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दो, ठीक है। मतलब यहाँ बनेगा 2 के बाद इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी बनेगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 5, ये बनेगा इन्फिनिटी इसका बनेगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब कितना होता है, ये होता है 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0 होता है। तो इसका आंसर कितना बनेगा 0 बनेगा, ठीक है। ये फंक्शन हो अगर नीचे x की पावर ज़्यादा है इसका 0 बनेगा, अगर यहाँ बनेगा इन्फिनिटी इसका बनेगा यहाँ पे, और बटन में कितना इन्फिनिटी, मतलब कितना बन रहा है इन्फिनिटी बन रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा इन्फिनिटी आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो 3 केस बनते हैं, एक का आंसर इन्फिनिटी आता है, एक का आंसर 0 आता है, और एक का आंसर आता है कोएफिशिएंट का अनुपात इस प्रकार, मतलब 2/5 इस प्रकार, ठीक है। तो देखते हैं वापस क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऊपर x की बार 0 है और यहाँ पे x की बार 2 है, मतलब क्या है, देखो ऊपर तो बनेगा n बनेगा, यहाँ बनेगा इन्फिनिटी इसका बनेगा, ठीक है। मतलब कितना, ये बनेगा n इंटू 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब कितना आंसर 0 आ रहा है, तो ठीक है भाई, इसका आंसर 0 आ रहा है यहाँ पे। तो ये आपके जो है 0 के इक्वल नहीं दे रहेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ऑप्शन डी को चेक करते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो सकता है यहाँ पे ना, एक ही तो ऑप्शन बचा है, इसको तो सही होना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चेक करते हैं इसके बारे में क्या सही है गलत। ऑप्शन डी ये बोल रहा है कि यहाँ पे बेसिकली लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे कितना sec इसके और बेसिकली sec इसके और बेसिकली क्या है आपका फंक्शन इस प्रकार, ठीक है। आपको पता है कि आपका जो फंक्शन जो है उसमें tan इनवर्स आने वाला है इस प्रकार, ठीक है।
तो इसको हम 10 में कन्वर्ट करते हैं इस प्रकार मतलब ये बनेगा लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये बनेगा आपका एफ एन ऑफ एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और अब बनेगा आपके लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बनेगा 1 प्लस ये बनेगा 10 एफ ऑफ एन एक्स, ठीक है। और इस पूरे का हॉर्स का बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो ये बन जाएगा आपके लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बनेगा 1 प्लस, अब इसका मान कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या 10 है, इसका मान 10 इनवर्स समथिंग आएगा, मतलब 10 से 10 से कट जाएगा यहाँ पे। तो बच्चे कितना, ये बनेगा n इंटू 1 प्लस एक्स इंटू एन प्लस एक्स का इस पूरे का हॉर्स का बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे, ये बनेगा बेसिक कितना बनेगा 1 बनेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे n, यहाँ पे ऊपर n स्क्वायर है बेसिक यहाँ पे, ठीक है। और नीचे कितना यहाँ पे, नीचे देखो हाईएस्ट पावर कितना यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और स्क्वायर है मतलब एक्स स्क्वायर 4 बनेगा इस पर, मतलब क्या इन्फिनिटी के पावर 4 बन जाएगी यहाँ पे, मतलब कुल मिला के 0 आने वाला, ठीक है। मतलब 1 प्लस 0 आएगा इसका, ठीक है। तो आंसर से कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये सही बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसका आंसर कितना 1 आ रहा है, तो ठीक है। तो डी आपका सही होने का इस प्रकार, ठीक है। तो ओनली डी इज द राइट आंसर इस प्रकार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब एडवांस 2021 में सेम टाइप का क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ये बोल रहा है कि एस एन जो है बेसिकली 0 से इन्फिनिटी से लेकर आर के अंदर एक फलन है आपका बेसिक यहाँ पे, और आपका जो फलन है एस एन एक्स के फॉर्मेट में इस प्रकार, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये बोला कि समेशन ऑफ यहाँ पे कितना के का मान कितना है 1 से लेकर एन तक है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे कोड में देगा आप 10 में कन्वर्ट कर लो इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या 10 इनवर्स कितना बनेगा बेसिक यहाँ पे, ये बनेगा आपके बेसिकली एक्स बट्टे कितना बनेगा यहाँ पे 1 प्लस ये बनेगा आपके कितना के गुणा के प्लस 1 इंटू एक्स का बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो काम क्या करना आपको, यहाँ पे 1 प्लस ए गुणा बी है, और इसका जो डिफरेंस है वो आपको एक्स लेके आना है इस प्रकार, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस एक्स का गुणा करते हैं एक इसके अंदर और एक इसके अंदर इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या बनेगा आपका, मतलब आपका जो एस एन एक्स का जो मान है वो कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा आपके समेशन ऑफ के इज इक्वल 1 से लेकर एन तक बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा 10 इनवर्स, ये बनेगा आपके बेसिकली एक्स इंटू ये बनेगा 1 प्लस ए गुणा करो के से, मतलब के एक्स बन जाएगा एक तो, ठीक है। और ए गुणा करो अंदर, मतलब क्या बनेगा के एक्स प्लस का एक्स बन जाएगा, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि इन दोनों का डिफरेंस जो वो कितना एक्स आएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या एस एन एक्स का जो मान बन रहा है कितना बन रहा है, समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक एंड 10 इनवर्स, तो ये बनेगा कि बेसिकली के एक्स प्लस एक्स और माइनस का कितना के एक्स इस प्रकार, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 1 प्लस के एक्स इंटू के एक्स प्लस एक्स बन गया इस प्रकार, ठीक है। तो ओके भाई, यहाँ पे 10 ए माइनस का भी एन प्लस ए भी, तो फॉर्मूला यूज करते हैं और आप कहाँ से निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला काम करेगा आपका, ये बनेगा आपका एस एन ऑफ एक्स बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मान बनेगा समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, ये बनेगा आपके 10 इनवर्स, ये बनेगा आपके के एक्स प्लस का एक्स और माइनस बनेगा आपके 10 इनवर्स के एक्स बनेगा, ठीक है। तो सिंपली आपको इस पूरे का मान निकालना है एस एन एक्स का, ठीक है। तो निकालते हैं यहाँ पे इस इक्वल कितना आएगा, यहाँ पे ए का मान 1 पुट करो यहाँ पे, ये बनेगा 10 इनवर्स कितना 1 है 1x, मतलब x प्लस एक्स 2x बनेगा यहाँ पे, ठीक है। 2x माइनस यहाँ पे 10 इनवर्स x बनेगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ बनेगा 10 इनवर्स के का मान 2 पुट करो यहाँ पे 2x प्लस एक्स मतलब 3x, ठीक है। माइनस यहाँ पे 10 इनवर्स के का मान 2x बनेगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ बनेगा 10 इनवर्स ऐसे मतलब 4x बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बनेगा 10 इनवर्स 3x बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और ऐसे करते करते यहाँ बनेगा 10 इनवर्स कितना के का मान कितना यहाँ पे n है इस प्रकार, ठीक है। ये बनेगा कितना nx प्लस एक्स इस प्रकार, ठीक है। मतलब nx और प्लस का x बन जाएगा यहाँ पे, माइनस बनेगा 10 इनवर्स कितना nx बनेगा, ठीक है। तो सिंपली बात ये इसे करने वाला है इस प्रकार, ठीक है। ये कुछ ऐसे कटेंगे इस प्रकार, ठीक है, कुछ ऐसे और ऐसे कर देगा, तो यहाँ से इसे कर देगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपका जो एस एन ऑफ एक्स जो है, ठीक है, वो कितना बन गया आगे बेसिकली बन गया 10 इनवर्स, ये बन गया nx प्लस का x और माइनस का 10 इनवर्स x बच गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ये बनेगा 10 इनवर्स, ये बनेगा nx प्लस एक्स माइनस का x एंड 1 प्लस nx प्लस एक्स गुणा कितना है वैसे आपका x है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपका जो एस एन एक्स का जो मान आपके पास आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 10 इनवर्स, और ऊपर देखो ऊपर बच रहा है nx बच रहा है यहाँ पे, ठीक है, और नीचे बच रहा है 1 प्लस एक्स और nx प्लस एक्स, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करो ऑप्शन ए के बारे में। यहाँ पे ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपका बेसिकली एस ऑफ 10x का जो मान है, ठीक है, वो आपको बोल रहा है कि π/2 और माइनस का यहाँ पे 10 इनवर्स, ठीक है, और ये बेसिकली 1 प्लस का 11x स्क्वायर है और बाई 10x इसके बराबर है इस प्रकार, ठीक है। तो चेक करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ एस 10x, ठीक है, मतलब क्या यहाँ पे n का मान यहाँ पे 10 है, तो पुट करो यहाँ पे, ये बनेगा 10 इनवर्स कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 10x बन जाएगा यहाँ पे, एन ये बनेगा बेसिकली 1 प्लस यहाँ पे ये बनेगा कितना 10x एंड x 11x एंड 11x इसका इस प्रकार, ठीक है, 11x स्क्वायर, ठीक है।
अब ये जो वैल्यू है क्या वो इसके बराबर है या नहीं इस प्रकार, ठीक है। देखो मुझे पता है कि tan इनवर्स x प्लस का कोट इनवर्स x जो होता है वो कितना होता है, बेसिकली वो π/2 होता है इस प्रकार, ठीक है। अब देखो इसको चेक करना है इस प्रकार, ठीक है। तो इतना होता है बेसिकली यहाँ पे क्या π/2 माइनस का tan इनवर्स x है इस प्रकार, ठीक है। देखो सुनना, यहाँ पे लिखा हुआ है π/2 माइनस का tan इनवर्स समथिंग कुछ डब्बा लिखा हुआ है इस प्रकार, ठीक है। तो उसका मान कितना आएगा, उसका मानेगा कोट इनवर्स डब्बा है इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा कितना, कोट इनवर्स डब्बे के बराबर, डब्बा कितना है बेसिक आपका ये 1 प्लस का 11x² n बटा tan x इस प्रकार, ठीक है। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा tan इनवर्स कितना, ये बनेगा tan x एंड 1 प्लस का 11x² इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं दोनों ही क्या है, सेम ही तो है। अगर सेम है तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा यहाँ पे। तो ठीक है, इसको टिक कर दो यहाँ पे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर बनेगा इस प्रकार, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी के बारे में। ये बोल रहा है कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बोल रहा है अंदर कोट है यहाँ पे, और अंदर क्या है बेसिक एस ऑफ nx है, ठीक है। बट वो tan इनवर्स में आएगा, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ वो कोट के अंदर आए इस प्रकार, मतलब कोट इनवर्स यहाँ पे उल्टा हो जाएगा इस प्रकार, ये 1 प्लस का x बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा nx प्लस का x बन जाएगा यहाँ पे, और बटन कितना आएगा nx आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बस ठीक है, यहाँ पे इतना काफ़ी यहाँ पे। तो ये इससे कट रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बनेगा बेसिकली 1 प्लस यहाँ पे, ये बनेगा n x इसका बनेगा यहाँ पे, n प्लस का x इसका बनेगा यहाँ पे, और बटना n ऑफ x इस प्रकार, ठीक है। अब लिमिट किसके अंदर, आपके n के अंदर है। तो अब n के कोएफिशिएंट देखो इस प्रकार, ठीक है। तो n का कोएफिशिएंट कितना है, x² यहाँ पे, और नीचे कितना कोएफिशिएंट आपका x है इस प्रकार, ठीक है। तो आंसर कितना बनेगा आपका, ओनली x बनेगा। तो क्या सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब ऑप्शन बी भी क्या आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। तो ठीक है भैया, आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे, मतलब बी भी सही है इस प्रकार। ऑप्शन सी में ये बोल रहा है कि आपके पास इक्वेशन है बेसिकली s ऑफ 3x इस प्रकार, ठीक है। और उसका मान कितना है, π/4 है, ठीक है। ये कह रहे हैं ये एक इक्वेशन है और इसका एक रूट है किसके अंदर, 0 से इन्फिनिटी के अंदर इसका एक रूट है। पॉसिबल क्या पॉसिबल है या नहीं, आपको चेक करना है इस प्रकार, ठीक है। s3x का मतलब होता है कि n का मान कितना है, 3 पुट कर दो आप, ठीक है। तो ये बनेगा tan इनवर्स कितना यहाँ पे, ये बनेगा आपके 3x बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा 1 प्लस यहाँ पे का 3x एंड x मतलब 4x मतलब 4x² इस प्रकार, ठीक है। और ये कितना बनेगा, π/4 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात यहाँ पे बनेगा 3x अपॉन 1 प्लस का 4x इसका बनेगा यहाँ पे, और इज इक्वल टू tan/4 होता है 1 होता है इस प्रकार, ठीक है। बनेगा बेसिकली 4x² एंड प्लस का 1 इज इक्वल 3x बनेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या 4x² माइनस का 3x प्लस 1 इज इक्वल 0, ये आपकी इक्वेशन है। और इसके रूट बताओ, रूट कौन कौन सा होंगे, ठीक है। तो इसका रूट कितना बनेगा, बात करें इसके रूट की तो कितना आएगा, x इज इक्वल आएगा 3 प्लस माइनस √b, इसका मतलब का 9 माइनस का 4 इंटू a मतलब 4 इंटू सी आएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड डी पे कितना आएगा 2a आएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब कितना 3 प्लस माइनस यहाँ बनेगा 9 माइनस का 16 बनेगा बटा 2 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे कि नेगेटिव बन रहा है, इसका मतलब क्या इसके रियल रूट पॉसिबल ही नहीं है। अगर रियल रूट पॉसिबल ही नहीं है तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको 0 से इन्फिनिटी रूट मिलेगा, ठीक है। तो बस तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका रॉन्ग आंसर है इस प्रकार, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। भैया क्या बोल रहा है आपका, ये बोल रहा है कि tan के अंदर बेसिकली s ऑफ nx लिखा है इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये वैल्यू लिखी इस पर, मतलब आपका tan इनवर्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। और अंदर बचा कितना बनेगा आपके nx बचेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बनेगा 1 प्लस, अब तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, ठीक है। मतलब कितना बनेगा x इसका बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा n प्लस का 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है भाई, यहाँ पे ये इतना कुछ बन चुका है इस पर, मतलब tan से कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अभी करीब पूरी वैल्यू जो 1/2 से छोटी है इस प्रकार, मतलब 1/2 से छोटी इस प्रकार, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें, ठीक है, अगर हम इसको चेक करें यहाँ पे तो ये कुछ इक्वेशन बन रही है इस प्रकार, ठीक है। मतलब बनेगा कितना बनेगा, ये बनेगा x इसका बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बन रहा है बेसिकली n प्लस 1 बन रहा है इसका, ठीक है। और फिर यहाँ बनेगा प्लस का 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और फिर ये ग्रेटर देन इस प्रकार, ठीक है। और ये बनेगा 2 ऑफ nx बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ये बनेगा n प्लस 1 गुणा x इसका बन रहा है यहाँ पे, माइनस बन रहा है 2 ऑफ n ऑफ x बन रहा है यहाँ पे, n प्लस का 1 बन रहा है, और ग्रेटर देन इक्वल 0 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव कब होती है, जब आपका a पॉजिटिव होता है और d नेगेटिव होता है, ठीक है। बात करें a की, यहाँ पे क्या n+1 है, ठीक है। n+1 का मान कितना पॉजिटिव बनना चाहिए यहाँ पे, मतलब n का जो मान है बेसिक -1 से बड़ा होना चाहिए, और ये क्या बोले n का मान 1 से बड़ा है, तो बात तो सही है, मतलब ये तो सही हो गया इस प्रकार, ठीक है। अब बात करें d नेगेटिव, वो कितना था, b इसके -4ac, मतलब कितना, मतलब बनेगा 4n² माइनस का 4 इंटू 1 मतलब 1+1 हो गया यहाँ पे, और c का मान कितना 1 है यहाँ पे, इसका मान नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। मतलब यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो n² है माइनस का n+1 का जो मान नेगेटिव होना चाहिए हमेशा के लिए, ठीक है। ये बोला n का मान 1 से बड़ा है, मतलब क्या n का जो मान है बेसिकली 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो सारे मानों के अगर इसका मान नेगेटिव है तो ऑप्शन सी होगा, वरना ये गलत होगा, ठीक है। तो n का मान 1 पुट करो यहाँ पे, तो कितना आएगा 1 माइनस का आएगा 1+1 आएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब नेगेटिव आ रहा है, मतलब बात सही है यहाँ पे, ठीक है। n का मान 2 पुट करो यहाँ पे, ये बनेगा 4 माइनस कितना यहाँ पे, ये 2+1 मतलब 3 बन गया, मतलब इसका मान पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या, मतलब इसको गलत प्रूफ कर रहा है इस प्रकार, ठीक है।
है, मतलब आपका ऑप्शन डी गलत होगा यहाँ पर, ठीक है। n इज इक्वल टू पे इसका मान नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग इक्वेशन जो पूरी पॉजिटिव है ही नहीं, ठीक है। तो ठीक है, आपका ऑप्शन पूरा ही गलत होगा इस प्रकार, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी आपके सही होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम।